जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं तो माता रानी से, छठ मैया से और अपने लाडले जू से हमेशा यही मनाती हूँ कि आप सुखी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और आपके घर में मंगल कार्य होता रहे, स्वस्थ रहें। आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे माँ जगदम्बे। इसके साथ ही सब प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे प्यारे भक्तों, जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनके लिए तो प्यार भरा राधे राधे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप सभी बहुत मन से आप वीडियो को देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपनों में शेयर भी करते हैं। साथ ही आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप मुझे लिख कर भेजते हैं कमेंट में। और जो हमसे नए जुड़ेंगे उनके लिए तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़े, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। अब आगे चलती हूँ श्रृंखला में कि मैं कुछ देखी जो कमेंट आपने दिया है। मुझे आपसे बस यही चाहिए कि आप एक सुंदर सा लाइक और एक सुंदर सा कम से कम अगर कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में प्रश्न दें, और नहीं तो राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, सीताराम, आप जिनके भी भक्त हैं आप जरूर दें, ताकि मुझे भी प्रसन्नता होती है जब आप हमें कुछ लिख कर भेजते हैं और मुझे अपना समझ कर हर बात शेयर करते हैं। मुझे गर्व महसूस होता है कि आप मुझे अपना समझते हैं। कुछ भक्तों ने कहा है कि हमारे फ़ोन पे बात करने कुछ चार्ज है, तो मैं बता दूं मैं कोई चार्ज नहीं लेती। हाँ, अगर कुछ विशेष अनुष्ठान आपको करवाना हो या कोई ऐसे काम जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो अगर वो जरूरत पड़ी तो उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन वैसे आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं अगर आपके परिवार की हूँ तो आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए फ़ोन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है मेरे भाई बहन। जहाँ तक भक्तमाल की बात है तो कल से भक्तमाल की भी मैं कथा सुनाऊंगी हरदास जी की, कि हरदास जी जो हमारे वृंदावन में हैं, उन्होंने ही भगवान के विग्रह, जो श्री बांके बिहारी मंदिर में जो विग्रह को देखते हैं हमारे कन्हैया को, वो कैसे आई और किसने यहाँ लाया, किन के द्वारा आया, ये सब मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। और अभी मैं, चूँकि कल भी मैंने कहा था कि सुहाग कुछ छिपाना नहीं चाहिए, तो उससे संबंधित मेरे दिल में ऐसी जिज्ञासा हुई कि कुछ आपको बता दूं, ताकि हम जितने भी लोग सनातनी हैं इससे अटैच होते हैं सुहाग से, है ना। तो थोड़ा एक दो को प्रश्न बता दूं कि कुछ भक्तों, जैसे मैंने एक तो कहा कि कोई चार्ज नहीं है। दूसरा, एक माता कह रही थी कि उनका 2 पुत्र है और एक पुत्र तो भगवान के पास चले गया, एक है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आपके घर में मंगल कार्य होते रहे और जितने भी आपके बाल गोपाल हैं सबकी दीर्घ आयु हो। मेरे प्यारे, एक बार जरूर अगर हमसे अब जुड़े हैं तो कहते हैं ना कि सत्संगी से प्यार करना सीखो रे और जीवन का उद्धार करना सीखो रे। अगर आप किसी सत्संगी से, कथाकार से आप जुड़ गए हैं तो जीवन का उद्धार करने का भी तरीका सीखिए। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है बार बार, तो भी आप मुस्कुरा के उस बात को ख़त्म कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो बीत गया है उस बात को अपने मन में तकलीफ मत लाइए, जहर की तरह मत घोलिए, ताकि वर्तमान भी खराब हो जाए। क्योंकि इस धरती पर कर्म का फल तो भगवान को भी भुगतना पड़ा है, अगर वो मानव तन लेकर आए हैं तो, गलतियाँ हुई है तो मेरे प्यारे, आप कौन क्या कहता हो छोड़िए, आप ये देखिए कि आपके प्रभु आप पे रक्षा करें और उनकी कृपा पर बनी रहे। इसी श्रृंखला में मैं आज 2-4 ऐसे जरूरी बात मैं बताने जा रही हूँ। आप जानते होंगे, नहीं तो आप जान जाए। सबसे पहली बात, जब किसी लड़की का विवाह होता है तो आप पार्लर में जाते हैं सजने के लिए, तो आप अपना सामान खरीद के अगर तैयार हुए हैं, चाहे वो टीका हो, नथिया हो, जितना भी जो ऑर्नामेंट्स अब डुप्लीकेट हम खरीद के पहनते हैं विवाह में, अपना होना चाहिए। और उसके बाद वो ऑर्नामेंट को आप किसी को भी ना दे, तो किसी को भी ना दे। इससे दुर्भाग्य का आगमन होता है।
जो हम अपने बच्चियों को पार्लर में भेज देते हैं और पार्लर से ही हम लोग भाड़े पर सामान ले लेते हैं। एक कभी गलती मत कीजिए बोल कर भी। उसके बाद दूसरी बात कि आप अगर विवाह के जोड़े में साड़ी पहने, लहंगा पहने, कुछ भी आप पहनते हैं तो उस वस्त्र को किसी को भी मत दे पहनने के लिए। देना तो दूर की बात है, उस वस्त्र को किसी को भी ना, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके परिवार में हो, किसी को मत दे। आप उसे रख दे हमेशा के लिए। आप जब पहने तो खुद ही पहने। आप उस वस्त्र को चाहे कितना भी पुराना हो जाए किसी को ना दे, ऐसा शास्त्र कहता है। उसके बाद जिस डिब्बे से आप सिंदूर लगाती हैं, जिस डिब्बे से आप सिंदूर करती हैं, उस डिबिया से आप किसी और को सिंदूर ना करें। एक घर में और डिब्बी रखें। जैसे हमारे तरफ का रिवाज है कि अगर कोई हमारे घर में आते हैं और जब जाने लगते हैं तो हाथ में रुपया देते हैं, तो मांग में सिंदूर भी भरते हैं। तो एक और डिबिया बनाई, उससे सिंदूर भरिए। आप अपने मांग का सिंदूर लगाया हुआ सिंदूर किसी को ना लगाए, ये आपके नुकसान है। उसके बाद आप बड़ी बहन है या कोई परिवार में है, छोटी बहन का विवाह हो रहा है तो हम नथिया है, टीका है दे देते हैं। ये भूल कर भी गलती मत कीजिए। अपने मांगों का टीका और अपने नाक की नथ ये कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप खुद पहनिए, ये मेरा अनुरोध है। और पाँव का बिछुआ, अगर मान लीजिए किसी कारण बस आपको लगा कि आपकी बेटी या बहन या कोई परिवार को अचानक इमोशनल होकर आप अपने पाँव का बिछुआ निकाल के हम दे देते हैं, ये कभी मत कीजिए, क्योंकि ये गलत माना गया है। मैं आगे नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो गलत, ये सब नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए प्यारे। अब आप जो मंगलसूत्र पहनते हैं, अगर कोई नकली मोती का भी या कोई चांदी का पॉलिश का भी, अगर आप मंगलसूत्र पहन के गले में डाले हैं और पुराना हो गया, आपने नया सोने का ले लिया है, तो उस पुराना मंगलसूत्र को भी आप किसी को भूल कर भी ना दें, अपने पास रखें आप, है ना। अब ये तो हो गया क्या नहीं करना चाहिए। एक बात, सुहागन को क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर जो ऑफिस की लड़कियां हैं, जो बहुएं घर में रहती हैं या बाहर भी जॉब करती हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं, पति पत्नी है, आप लव मैरिज किए हैं, एक तो अपने जाति में विवाह करना चाहिए, ताकि इसके बारे में बहुत चर्चा बहुत लंबी है, तो मैं बाद में बताऊंगी कि विवाह हमेशा अपने स्वजातीय करनी चाहिए, है ना। और उसके बाद आप अगर कर लिए हैं विवाह किसी तरह से घर वाले के तैयार होने के बाद भी, तो सिंदूर हमेशा सामने की ओर होना चाहिए, इस मस्तक में। ये ना कि टेढ़ा मांग करके साइड में लगा लिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पति की आयु कमती है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए, और अगर आप अपने सिंदूर को कहीं छिपा के लगाती हैं, या जो बहनें पाँव में बिछुआ नहीं पहनती है, जॉब करती हैं, तो है ना, या नाक में एक छोटा सा भी, चाहे डायमंड का हो चाहे कुछ का भी हो, एक सुहागन को एक नाक में और एक पाँव में, ये विवाह तो ऐसा है कि हमारी प्रथा है कि नाक में जब नथ ना हो तो विवाह में सिंदूर दुल्हा नहीं डालता है। तो नथ पहनने की परंपरा है, और अब तो हम लोग ये सब हल्का फुल्का पहन लेते हैं कुछ भी। तो नाक में जरूर छोटा होना चाहिए और पाँव में बिछुआ बिल्कुल होना चाहिए, ये सुहागन की निशानी है। आप चूड़ी कम पहनती हैं, ऑफिस जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन गले में जो आप मंगलसूत्र जो पहनती हो, लाल मोती में या काले मोती में आप जरूर पहने, और नाक में एक जरूर पहने छोटा भी, पाँव में बिछुआ जरूर पहने, और सिंदूर आप एकदम सामने में लगाएं, और नहीं है तो हर्बल की लगाएं आप। क्योंकि देखिए आजकल मैंने देखा लिपस्टिक की भी महिलाएं लगा लेती है, या आजकल सूखी वाले, देखिए सिंदूर है, उनको सिंदूर ही रहने दीजिए,
उसको नकली चोला मत पहनाइए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। इसीलिए ये सारी चीज जो करेंगे तो आपकी सुहाग बढ़ती है, और हर कोई चाहता है कि हम सुहागन ही इस धराधाम से जाएं। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि जैसे हम कर्म करते हैं उसका निवारण करके ही हमको इस धरती जाना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कल मैं हरदास जी की जीवन की कुछ एक ऐसी घटना बताऊंगी जो मैंने पहले कहा कि हमारे वृंदावन में जो विग्रह है वो कैसे आया उसके बारे में बताऊंगी। एक बार फिर से जो नहीं जुड़े हैं हमसे जुड़ जाएं, और जो जुड़े हुए हैं उनको प्यार भरा जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे।